मैं मानता हूँ सरकार इसमें फेलियर है। जब सीएम रोड जाम करेंगे या जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ JMK में। फिलहाल हम खड़े हैं राजकीय महाविद्यालय जाटोली में। यह राजकीय महाविद्यालय जाटोली इन दिनों ऐसी व्यवस्था से गुजर रहा है जिसे सोचकर भी सिरहन आती है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा कॉलेज का परिसर सीवर के गंदे पानी से भरा हुआ है। और इस सीवर के गंदे पानी की वजह से आपको जानकर हैरत होगी कि इस बार महाविद्यालय के दाखिलों में अप्रत्याशित कमी देखने को मिली है। जंगलनुमा हो चुके इस महाविद्यालय में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेश भी अब धत्ता हो गए हैं। 5 महीने पहले इस गंदे पानी की निकासी के लिए खुद मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए थे कि यहाँ से पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए, लेकिन यहाँ पानी निकलने की जगह और ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि कहाँ तक ये पानी भरा हुआ है और पूरा खेल का मैदान ठप हो चुका है। यहाँ पर पक्षियों ने अपना डेरा जमा लिया है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते चले, क्योंकि यह बच्चों के फ्यूचर का और इस कॉलेज के जल्द ही बंद होने का कारण बनता दिखाई दे रहा है। इस बार जो कॉलेज महाविद्यालय में छात्रों की संख्या इतनी अप्रत्याशित कमी होनी पाई जा रही है कि कुछ फैकल्टीज़ बंद हो सकती हैं, जिसमें साइंस की फैकल्टी भी है। अब साइंस जैसी फैकल्टी अगर यहाँ से बंद होती है तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कई एकड़ में यह महाविद्यालय गांव के पूर्वजों ने बनाया था, लेकिन अब हालत इसकी दयनीय है। ये देखिए, हम आपको एक दूसरी चीज़ दिखाते हैं। इस पानी की वजह से, जो ये पानी है, इस पानी की वजह से यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है, जो आपके सामने ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ये जर्जर घोषित हो चुकी है और इसे विभाग द्वारा कंडम घोषित कर दिया गया है। और इसमें क्लासें लगनी बंद करवा दी गई हैं, क्योंकि ये कभी भी गिर सकती है, डिमोलिश हो सकती हैं। इसको डिमोलिश किया करने के लिए बोला गया है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप इस खबर को शेयर ज़रूर करते चले। हम आपको गाँवों वालों के बारे में, गाँव और ग्रामीणों से भी मिलवाएंगे, जो यहाँ की वास्तु स्थिति के बारे में बताएंगे। और कहीं ना कहीं यह दुख का विषय है कि सामाजिक संस्थाएं या फिर ग्रामीण भाई भतीजावाद, जाति बिरादरीवाद या फिर पार्टीबाजी में घुसकर शिक्षण संस्थान जैसी मूलभूत सुविधाओं वाली चीज़ों को भी इग्नोर करने पे तुले हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जाटोली मंडी वो गांव है जहां छोटी से छोटी चीज़ के लिए विरोध कर कर उस चीज़ को हासिल किया जाता था, लेकिन एक 5 साल जैसे लंबे पीरियड हो गया है, 5 से ज़्यादा हो गया होगा, और यहाँ पे इस तरह के हालात हैं। कॉलेज की हालत बद से बदतर है। मीडिया लगातार इस चीज़ को उठा रहा है, फिर भी कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। ये अब आपकी ही पावर हो सकती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह बात उच्च अधिकारियों तक ज़रूर पहुँचाएं कि आप लोगों की वजह से, सरकार की वजह से अब कॉलेज बंद होने की कगार पे पहुंचने वाला है। हम आपको कॉलेज का और भी दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। यह कॉलेज कम और अब जंगल ज़्यादा दिखाई देने लग गया है। इस जंगल में गाय बगाए जहरीले जानवर घूमते रहते हैं और उन जानवरों की वजह से भी छात्रों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। माना जा रहा है कि छात्रों का यहाँ नहीं आने का एक मूल कारण ये है कि कॉलेज में साफ सुविधाएं या फिर जो शिक्षा के लिए बेसिक नीड्स हैं, खेल का परिसर होना चाहिए, साफ सुविधा, साफ सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, टीचर पूरे होने चाहिए, वो यहाँ चीज़ें सारी है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अब छात्र भी इस चीज़ को देखते हैं। साथ आप ये डंपिंग यार्ड भी देख सकते हैं। इसमें लोग सड़क पे आते जाते इधर अपना सारा कूड़ा कचरा मलबा यहाँ डाल जाते हैं, जिसकी वजह से हालात ये हैं। आप जहाँ तक देखेंगे ये डंपिंग यार्ड बना हुआ है।
कॉलेज के अंदर आप देखिए, इस तरह के शिक्षण संस्थान को देख के मन दुखी होता है। ना साफ सफाई है, ना अंदर सफाई है, ना बाहर सफाई है, ना पीने के पानी है, ना लाइट की व्यवस्था है। अजीब स्थिति है। आखिर शिक्षण संस्थाओं के साथ सरकार इस तरह का भेदभावपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण काम क्यों कर रही है, हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। राजकीय महाविद्यालय जाटोली में इस साल बच्चों ने बहुत कम मात्रा में फार्म भरे हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न समझते हैं आप? मैं राज सिंह चौहान, आर्य समाज मंदिर का प्रधान जाटोली से हूँ। ये हमारा कॉलेज सन 1971 से चला हुआ है। 20 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा प्रांगण है और इसके चलते बहुत इस एरिया में कोई कॉलेज नहीं था, तब ये कॉलेज बनाया गया था। और धीरे धीरे ये कॉलेज बहुत ज़्यादा तरक्की करते करते अब क्या हुआ, इसमें एक तो सीवर आ गया। सीवर का पानी भरने से, इसमें बदबू होने से, गंदगी होने से धीरे धीरे इसमें बच्चे कम होते चले गए। हम सीवर का पानी निकालने के लिए लेके एसडीएम से इस खबर को ज्यादा से ज्यादा हम मिले हैं 5 महीने हो गए, उन्होंने ये कहा था जिसमें 15 दिन के अंदर ये पानी निकल जाना चाहिए। कार्यक्रम से पूर्व ही सफाई कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसे ढोलबाजों की आवाज में दबा दिया गया है ना। उसका कोई इंतजाम करने का अभी तक हम हर जगह हुआ है, PWD हुआ है, SC हेल्थ हुआ है, सब जगह होके आ गए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। बस आश्वासन 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 ही आश्वासन है। अखबार वहाँ से हमने लगा दिए लाइन, हमने वहाँ से लगा दिए लाइन, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। धीरे धीरे बदबू की वजह से इसमें बच्चे कम होते जा रहे हैं। साइंस की क्लासें लगी थी, बड़ी मुश्किल से हम गांव वाले मिलजुल कर यहाँ साइंस की क्लासें लाए थे और ज्योग्राफी की लाए थे, लेकिन अब वहाँ गंदगी होने की वजह से उसकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है और वो संख्या बिल्कुल कम हो गई। इस तरह से ये कॉलेज अपने बंद होने के कगार पर हो गया, जो कि 20 एकड़ में हरियाणा में सबसे बड़ा प्रांगण है इसका। ये तो यूनिवर्सिटी होना चाहिए। दुनिया के कॉलेज सब तरक्की कर रहे हैं और हमारा कॉलेज नीचे जा रहा है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस कॉलेज की सुध ली जाए और ये एक बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ा प्रांगण एक नष्ट होने के कगार पर जा रहा है। कृपा करके CM साहब और हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कॉलेज को बचाया जाए। धन्यवाद। बाबूजी, अगर जो सरकार आपकी नहीं सुनती है तो आप क्या कदम उठा सकते हैं? देखो जी, कदम उठाने वाली बात तो ये है कि जैसे अभी प्रधान साहब ने बताया कि CM साहब तक गुहार लगा चुके हैं लोग, और नीचे लेवल पे तो काफ़ी टाइम से इस कॉलेज के बारे में कह रहे हैं बार बार। इससे आगे तो हद हो रही है और सिर से ऊपर पानी जा रहा है। कुछ भी कर सकते हैं। गाँव वाले इकट्ठे हो गए, रोड जाम करेंगे या CM साहब तक जाएंगे इकट्ठे हो गए। उसके बाद में देखो, ना सुनाई हुई तो ये कॉलेज यहाँ से उठ जाएगा और गवर्नमेंट नया कॉलेज बनाती है मगर यहाँ बनाया उठ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। एजुकेशन गवर्नमेंट ऊपर उठा रही है एजुकेशन है, यहाँ एजुकेशन नीचे जा रही है। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं CM साहब से। और पिछले 6 महीने पहले आपने 10 दिन का 15 दिन का आश्वासन दिया था पानी निकालने के लिए, तो CM साहब की बात के ऊपर कोई गौर फरमाई नहीं जा रही। इसका मतलब क्या समझेंगे लोग? भाई BJP सरकार है, उस हिसाब से इस सरकार को नीचे की तरफ दिखाना चाहते हैं। उस ढंग से हम फिर यही रिक्वेस्ट करते हैं और CM साहब इस पर थोड़ा संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी इस कॉलेज को बहाल करें। हमारे साथ हेली मंडी नगर पालिका के पूर्व प्रधान जगदीश चंद्र जी भी हैं, हम इनसे जानेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। इन दिनों राजकीय महाविद्यालय जाटोली हेली मंडी काफ़ी चर्चा में है। कारण है लगातार बच्चों की जो एडमिशन की हैं वो कमी होना और बच्चे इसमें लगातार छोड़ के जा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखो जी, इसके पीछे मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को भी, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाने के लिए कोशिश करी है और हमारा विचार जानने की इच्छा आपने जाहिर करी है। मैं इससे पहले भी 2 वक्ताओं ने इस बारे में बता दिया गया है। मेरा विचार ये है कि जब से हमने इस कॉलेज के बारे में सुना था, बहुत अच्छा चलता था ये कॉलेज,
लेकिन कुछ सालों से गंदगी की वजह से, STP बढ़ने की वजह से सारा पानी जो है ना कॉलेज के अंदर चला गया और कॉलेज की हालत इतनी बुरी हो गई है। हमने बार बार अपने CM साहब को भी लिखा, उसके बारे में हमने लेटर भी, कॉरस्पॉन्डेंस भी काफ़ी करी। हम भी खुद वहाँ देख के आए थे कि बच्चे कमी होने के कारण यही है कि यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। सारा कॉलेज जो है ना इतनी बदबू आती है, ना कोई स्टूडेंट आना पसंद करता है, ना कोई टीचर आना पसंद करता है, ना कोई प्रोफेसर आना पसंद करता है। तो हमारा विचार ये है कि इसको सरकार जो है ना इसमें संज्ञान ले। और हमने इस बारे में राव नरवीर सिंह के पास भी हम इस बारे में पहुँचे थे कि ये गंदा पानी यहाँ से निकाला जाए साहब। बहुत कोशिश नहीं, आप जैसे बता रहे हैं, आप SDM से लेके, यानी कि SDM, तहसीलदार, DC, ADC, पर्यावरण मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, इसके अलावा एक्शन, SDO सबके पास हो आए हैं, फिर भी आपकी सुनवाई गांव की या कॉलेज के मामले में STP की सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या आप नहीं मानते सरकार फेलियर हो रही है इस मामले में? बिल्कुल मैं मानता हूँ सरकार इसमें फेलियर है। जब CM साहब के आदेश के अनुसार भी तभी इसका पानी का समाधान नहीं हो पा रहा है। 2-3 महीने होते आए, अब इसमें बच्चे कम अपने आप ही होते चले जाएंगे। जब बच्चे कम होते चले जाएंगे तो इनकी बिल्डिंग जो है इतनी ख़राब हो चुकी है, जर्जर हालत में हो चुकी है। हम भी खुद भी देख आए थे, इतनी खतरनाक हालत में है। अब एक बिल्डिंग तो बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी है, वो तो बिल्कुल वहाँ तो बच्चे बैठने की पसंद नहीं करते। तो मेरा सरकार से भी अनुरोध है, गाँव वासियों से भी ना भाई इसका पूरा मुहिम उठाया जाए और सरकार से विनती की जाए, सरकार से ठोस कदम उठाने के लिए इसको किया जाए न, ताकि क्योंकि ये गांव की ज़मीन थी, गांव वासियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन दे करके और ये कॉलेज की स्थापना करी थी। तो कॉलेज की स्थापना इसलिए करी थी भाई हमारे यहाँ इलाके के बच्चे जाने, बाहर जाने की वजह से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ लिखे और अच्छी उन्नति करें और विदेशों में भी जाएँ, अच्छा काम धंधा करें। तो क्या ग्रामीण अब इस विषय में कोई आवाज़ उठाने की सोच रहे हैं? हमने ग्रामीण से पंचायत भी करी थी इस बारे में, ग्रामीण से भी हमने बार बार मुद्दा भी उठाया था और हम कोशिश करते हैं। मेरा आग्रह है ग्राम वासियों से भी, अगर एकजुट होकर के इस बारे में CM साहब से मिला जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री से भी मिला जाए। क्योंकि ये संस्था जो है ना, ये ग्राम की संस्था, ये गांव की संस्था थी और बहुत पुरानी संस्था थी। अगर ये संस्था ही खराब हो जाए तो ग्राम की हालत भी खराब हो जाएगी, हमें और कहीं जाना पड़ेगा। तो मेरा तो निवेदन ये है भाई, सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है भाई इस बारे में कुछ विचार किया जाए और इस संस्था को बचाया जाए। जय हिंद, जय भारत।